तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 27 की। क्वांशा एक शॉप में होती है और वो वहाँ पर सिडा के लिए स्नैक्स ले रही होती है। तभी सॉन्ग जियो क्वांशा को कॉल करता है। कॉल पिक करने के बाद क्वांशा पूछ रही होती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। सॉन्ग जियो कह रहा होता है क्या तुमने सोशल मीडिया पर देखा कि तुम्हारी और सिडा की फोटोज वायरल हो रही हैं और उसमें तुम्हारे बारे में गॉसिप करी जा रही है। तभी क्वांशा कॉल कट कर देती है और वो सारी फोटोज देख रही होती है सोशल मीडिया पे। सबको देखने के बाद वो शॉप से बाहर निकलते और देख रही होती है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सिडा के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसी तरीके से क्वांशा अपना चेहरा छुपाकर वहां से चली जाती है। फिर वहां पर यूशंग पहुंच जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। सिडा रेयान के साथ होता है तो फिर रेयान उससे बोल रही होती है कि आज तुम्हें शूट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिडा रेयान से माफी मांग रहा होता है। रेयान बोल रही होती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये सारा काम तोंग तोंग ने किया है, इस वजह से तुम्हें और साथ ही में क्वांशा को भी प्रॉब्लम हो रही है। इधर यूशंग क्वांशा को लेकर जा रहा होता है तो फिर क्वांशा उससे बोल रही होती है कि तुम यहीं पर कार रोक दो, मैं सिडा से मिलना चाहती हूँ। तभी यूशंग गुस्से में कार रोक देता है और क्वांशा से बोल रहा होता है कि तुम बाहर चली जाओ, बट क्वांशा बाहर नहीं जाती। फिर यूशंग उसे समझा रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करती हो, बट तुम्हें एडल्ट बनना होगा। पहले तुम्हें प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा, फिर उसके बाद तुम्हें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तुम हमेशा यही कहती रहती हो कि तुम सिडा को पसंद करती हो, क्या तुमने कभी उसके लिए कुछ ऐसा किया है कि जो उसके लिए अच्छा हो। क्वांशा बोलने लग जाती है कि मैं उसके लिए असिस्टेंट बन गई हूँ और इतनी सारी प्रॉब्लम झेल रही हूँ। यूशंग कह रहा होता है कि तुम असिस्टेंट अपने लिए बनी हो, ना कि सिडा के लिए। क्या कभी तुमने सिडा से कुछ पूछा है इस बारे में, या फिर तुमने उसकी फीलिंग को कंसिडर किया है। तुम हमेशा ही उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हो और जो प्रॉब्लम तुम क्रिएट करती हो उससे रेयान बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि रेयान किसी वजह से दुखी हो, तो फिर मैं यही चाहूँगा कि तुम थोड़े दिन तक उससे दूर रहो। क्वांशा इमोशनल हो जाती है और बोल रही होती है कि मैं उसे पसंद करना बंद नहीं कर सकती और शायद वो मुझे पसंद नहीं कर सकता है। सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। रात को रेयान घर पे पहुंच जाती है और वहाँ पर जिमो को सारी बात बता देती है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम सिडा की हेल्प कैसे करोगी, तो फिर रेयान बोल रही होती है मैं क्वांशा को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगी। जिमो मना कर देता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्वांशा को कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक सच नहीं जानना चाहती, बल्कि वो उसे सच बना लेगी जो कि तुम बोलोगे। क्वांशा को एक नई पहचान देनी है जो कि काफी कन्विंसिंग हो। इधर सॉन्ग जियो तोंग तोंग को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। तोंग तोंग के वहाँ पर पहुँचने के बाद सॉन्ग जियो उसे सारी फोटोज दिखा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि ये सब क्या क्या ये सब तुमने किया है। तोंग तोंग हाँ कह देती है तो फिर यूशंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कि क्वांशा को इससे कितना डैमेज पहुंचा है। तोंग तोंग बोल रही होती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि इस वजह से जो सिडा की इमेज है वो खराब हो रही है और हम दोनों अपना गोल अचीव कर पा रहे हैं। सॉन्ग जिया को गुस्सा और ही बढ़ जाता है। फिर वो तोंग तोंग से बोल रहा होता है कि तुम मुझे अपनी टीम में शामिल मत करो, मैं वाकई में ब्लैंड था कि मैंने तुम्हें अपनी मैनेजर बनाया। अब मैं सिडा से जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम उसके पास एक अच्छी मैनेजर तो है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सॉन्ग जाओ क्वांशा को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो फिर वो पूछ रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। सॉन्ग जाओ क्वांशा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया, तुम्हें पता है कि मैं कितना पॉपुलर एक्टर हूँ। सॉन्ग जाओ ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि क्वांशा जॉब छोड़ दे और वो तोंग तोंग से दूर रहे। क्वांशा पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर सॉन्ग जाओ बोल रहा होता है तुमने मुझसे बोला था कि तुम मेरी असिस्टेंट नहीं बनना चाहती, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया है, अब तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। इसके बाद सॉन्ग जो वहाँ से जा रहा होता है तभी वो उसे रोक लेती है और पूछ रही होती है क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो। ये सुनने के बाद सॉन्ग जियो पीछे मुड़ता है और वो क्वांशा की ओर देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद क्वांशा एक कार में बैठी होती है और उस कार में उसके कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं। बॉडीगार्ड क्वांशा को बता रहे होते हैं कि हमें आपके फादर ने ऑर्डर दिया है कि हम आपको वापस लेकर चले जाएं। ये सुनने के बाद क्वांशा वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है तभी वो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। फिर क्वांशा बोल रही होती है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें मेरी आखिरी विश पूरी करनी होगी, तुम्हें मुझे एक जगह पर लेकर जाना होगा। तो फिर बॉडीगार्ड उसकी बात मान जाता है। क्वांशा उस बॉडीगार्ड को सिडा के घर पे लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो सिडा को कॉल कर रही होती है। सिडा घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर क्वांशा उसके पास जाते उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरी पहले भी हेल्प की थी, अगर आज भी तुम मेरी भागने में हेल्प कर दोगे तो फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। सिडा उसकी बात मान जाता है और वो क्वांशा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो कंपनी में पहुंच जाते हैं तो फिर सिडा पूछ रहा होता है कि वो सारे लोग कौन थे। क्वांशा बता रही होती है कि मेरे फादर ने अपने बॉडीगार्ड भेजे हैं ताकि वो मुझे डाली वापस ले जा सके, और साथ ही मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट की है। सिडा बोल रहा होता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यही विश करूँगा कि तुम जहाँ पर भी जाओ खुश रहो। क्वांशा रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर रेयान पहुँच जाती है और क्वांशा से बोल रही होती है कि तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और मैं तुम्हें एक चांस भी दे रही हूँ, और वो चांस ये है कि मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ सिडा के असिस्टेंट के तौर पर। क्या तुम ये जॉब कर सकती हो। ये सुनने के बाद क्वांशा खुश हो जाती है और वो जॉब के लिए मान जाती है। फिर यूशंग अपने ऑफिस में होता है तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और वो उसे एक फाइल दे रहा होता है। यूशंग पूछ रहा होता है कि ये किसकी फाइल है। फिर वो मैनेजर बता रहा होता है कि अभी विंग फैशन ग्रुप एक नए डिजाइनर को हायर करने वाला है, ये उसी की फाइल है, क्या हम उसके ग्रुप से पहले इस डिजाइनर को हायर कर लें। फिर यूशंग उस फाइल में डिजाइनर का नाम पढ़ता है और वो मैनेजर से बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
अगली सुबह क्वांशा को कंपनी में पहुंचना होता है, बट वो लेट हो जाती है, इस वजह से उसकी बस छूट जाती है। रियोरान और सेडा कंपनी में पहुंच चुके होते हैं और वो काफी देर से क्वांशा का वेट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद क्वांशा वहां पर पहुंच जाती है। उसके पहुंचने के बाद रियोरान उसे डांट रही होती है और बोल रही होती है कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुम आज लेट हो। क्वांशा बोल रही होती है कि मैं आज लेट उठी थी और मेरी बस छूट गई थी। रियोरान का गुस्सा और ही बढ़ जाता है और वो कह रही होती है कि तुम्हें एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें यहाँ पर टाइम पर पहुँचना है। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, और मैं तुम्हें आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो फिर तुम बिना बोले यहाँ से चली जाना। फिर क्वांशा सॉरी बोलती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचने के बाद उसे वहाँ पर सॉन्गजाओ मिल जाता है। सॉन्गजाओ क्वांशा से बोल रहा होता है, क्या तुम में ज़रा भी डिग्निटी नहीं है कि तुम अभी भी सिडा के साथ काम करना चाहती हो? मैंने तुम्हें चांस दिया था कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर तुम यहाँ से नहीं गई। क्वांशा कह रही होती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं एक नई पर्सन बनूंगी। मैं पहले की तरह किसी के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती और एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ जीना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है। तभी सॉन्गजाओ देखता है कि उसके एक पैर में शूज़ होता है और एक पैर में नहीं। फिर वो क्वांशा को रोकता है और उसके रुकने के बाद वो अपने दोनों शूज़ उतार देता है। वो दोनों शूज़ वो क्वांशा को दे रहा होता है। तो फिर क्वांशा पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सॉन्गजिया बोल रहा होता है कि ये शूज़ बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं और वैसे ही मुझे ये फेंकने पड़ेंगे, तो फिर इससे अच्छा तुम ही पहन लो। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर क्वांशा गुस्से में बोल रही होती है कि तुम इतने मीन क्यों हो, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो। अगले दिन क्वांशा सेडा के साथ शूट पर जाती है और वहाँ पर उसकी हेल्प कर रही होती है। शूट खत्म होने वाला होता है तो फिर क्वांशा सेडा का बैग चेक कर रही होती है और उसमें उसे 2 टिकट्स मिलती है मूवी की। टिकट्स को देखकर क्वांशा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर सेडा पहुँच जाता है। फिर वो क्वांशा से बोल रहा होता है कि मैं कल के दिन एक लीव ले रहा हूँ क्योंकि मैं कल सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। क्वांशा हंस रही होती है और वो पूछ रही होती है कि तुम इतने रोमांटिक क्यों हो। फिर सेडा बोल रहा होता है कि ये मूवी टिकट मैं रियोरान और मेरे लिए लाया हूँ क्योंकि मैं उसके साथ कल मूवी देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही क्वांशा उदास हो जाती है और वो उससे बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि यूशंग उसे परस्यू कर रहा है, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो? सेडा कह रहा होता है कि मैंने सारी बातें पता कर लिया और यूशंग और रियान के बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बाद रात को सेडा रियान के घर पे जाता है उससे मिलने के लिए। तो फिर रियान पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेडा बोल रहा होता है कि मैं कल के दिन के लिए एक लीव ले रहा हूँ। फिर रियोरान अपने मन में बोल रही होती है कि कल के दिन तो मैं भी लीव ले रही हूँ क्योंकि मुझे जिमो के साथ डेट पर जाना है। सेडा अपनी पॉकेट में से टिकट निकालने वाला होता है। तभी रियोरान बोल रही होती है कि कल शायद मैं घर पे नहीं हुई क्योंकि मैं डेट पर जा रही हूँ। ये सुनने के बाद सेडा अपनी पॉकेट में टिकट वापस रख लेता है। तभी वहाँ पर जिमो भी पहुंच जाता है। तो फिर सेडा पूछ रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें रियोरान ने नहीं बताया कि अब से मैं यहीं पर रहूंगा? रियोरान मना करती है और बोल रही होती है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, बस मैंने ये कहा है कि तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। ये सब सुनने के बाद सेडा वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 27।